दोस्तों नमस्कार, एमडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं दीपक बिखेवाड़ा। तो आज आप पहुंचे हैं जींद जौन नई अनाज मंडी है। जिस प्रकार आपको पता है कि ताऊ देवीलाल की 108वीं जयंती मनाई जा रही है। ताऊ देवीलाल की 108वीं जयंती, तो महिलाएं भी पहुंची हैं, उनसे बात करांगे। नमस्कार जी। नमस्ते जी। तो आज आप पहुंचे हो, ताऊ देवीलाल की 108वीं जयंती है। हम नहीं चाहना आज तो महाराज में जुगर चांद सूरज भी इकट्ठे हो आज न्यू इकट्ठे हो हमें खुशी हो पहला जो पब्लिक पहला थे नहीं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की जेल में जाने से पहले। तो अपना क्या लगा आज यहाँ रैली में आए थे? उत्ते भी दूने हो गए इकट्ठे। अच्छा, दुगने हो गए। हाँ, जुगर राम लक्ष्मण भी आए ना, इसमें बनोबास काट का ना। हाँ। न्यू चौधरी साहब बनोबास काट का आया, मैं आज इसकी खुशी में दीवे लांदे आई। तो जिस प्रकार किसान आंदोलन चल रहा है, 27 तारीख में भारत बंद किया गया और 10 दिन हो गया, तो उसके ऊपर क्या कहना? हमें साथ देंगे किसानों का। सारी पब्लिक इकट्ठी हो का ना इस खट्टर ना गाड़ को संगे मोदी ना कहेंगे हमारा नुकसान कर दिया जाना है। तो जिस प्रकार महापंचायत रखी जावा बार बार है, तो आपने लगा कि खट्टर सरकार आपकी मांगे पूरा कर देगी? एक पास हो जाएगी अपना ताऊ देवीलाल दौरा है, ताऊ देवीलाल दौरा ले आ जाएंगे सारे उन्हें क्या करेंगे और सारे अपने नाश कर दिया हरियाणा का। ये राजस्थान के गोरे बछड़े ये दबाए जाएंगे। चौधरी साहब देवीलाल का परिवार बना जाएगा। अबे चौटाला मुख्यमंत्री बनाएगा। ताऊ देवीलाल बनाएगा ना, कोई बनता इसका बिना अमर रहेगा ताऊ देवीलाल। देखिए सरपंच ने है ताई बाबा लदाना से, क्या नाम ताई? 500 50 बंटी थी हमारे साथ है। तो अब देश को जिस प्रकार पहले चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, तो ये बाबा लदाना से आ रही है, जो महिलाएं हैं सरपंच ने है बंटी जी। तो इस वीडियो में ज़्यादा शेयर करो। अरे का चलता है हाँ का चलता है, खुद का चलता है। हरिया में 8-9 जने पहला तो ज़्यादा बोल देखने को मिलेगा आपने। मिल के आए थे पहले वहाँ, ताऊ के घर भी गए थे ना में सारा जाएगा। तो ये 500 तो बहुत हो करती, ताऊ बदली अटैक भी आ गया था इसका। तो और भाई मेरा जेल में टक्कर मार के मर जाऊँ, माँ शांति रखते रहता होगा अपना ताऊ का दे तो आवेगा। तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जेल से बाहर आएंगे भाई, तो पूरा अनुलागा तब ना बनावांगे पूरा जमा बच्चा सब इसका भी ना अपना कड़िया राय को नहीं कड़ा जाओगे घर तो परिवार तो अपना है। नमस्कार जी। नमस्कार सर, जिस प्रकार आज यहाँ ताऊ देवीलाल की जयंती मनाई गई है, तो आपकी क्या राय है? हम चौधरी देवीलाल का 108वां जन्मदिन अपने दिवाली होली के त्यौहार की तरह मना रहे हैं। और आज जो 108वां जन्म दिवस आप खुद देख रहे हो, आप पूरे शहर के अंदर दौड़ के देखो, घूम के देखो, आज देश के हर एक कोने से यहाँ नेता आए हुए हैं। और आज का जो जन्मदिन है, आज इसी वक्त से इस देश की दिशा और दशा बदलने की कोशिश करेंगे। हरियाणा की राजनीति के अंदर तो मान के चलो परिवर्तन आ ही चुका है। तो जिस प्रकार किसान आंदोलन को चले हुए 10 महीने हो गए, तो 27 तारीख को भारत बंद का ऐलान किया गया है, तो उसके ऊपर आपकी क्या राय है? ये किसानों के ऊपर एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। मैं कहूँगा कि या तो अंग्रेज ब्रिटिश सरकार ने या मुगलों ने, इसके बाद में इस सरकार ने किसानों के ऊपर बहुत बड़ा षड्यंत्र के तहत किसानों को मजबूर किया जा रहा है कि 500-600 किसानों की शहादत हो चुकी है। और आज इस सरकार से कर्मचारी, किसान, मजदूर, कमेरा वर्ग सारे परेशान और दुखी है। इस परिवर्तन रैली से इस देश के अंदर, इस हरियाणा के अंदर और खासकर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी इतनी बड़ी क्रांति लाके खड़ी कर देगी कि इस देश के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल ही आपको लड़ता हुआ दिखाई देगा। तो जिस प्रकार बहुत बड़ी रैली है, लाखों की संख्या में पहुंचे हैं, तो इसको सरकार पर कोई प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल, सरकार ये नहीं, ये रैली कोई हरियाणा के अंदर सरकार नाम की चीज नहीं है। मैं कहूँगा इस रैली से सेंटर सरकार के जो पाँव है उखाड़ने का काम करेगी। नरेंद्र मोदी को सोचने पर मजबूर हो जाएंगी कि हरियाणा के अंदर ये कौन सा स्तंभ है जो हमने आज ये रैली आज नहीं करी। ये चौधरी देवीलाल के टाइम से ये रैलियां चल रही है और हमने ही परिवर्तन करने का काम किया है। और ये रैली भी इस देश की दिशा और दशा बिल्कुल अलग करके छोड़ देगी। हम तो आज देवीलाल जी की 108वीं जन्म पुण्यतिथि पे आए हुए हैं। तो आज यहाँ पूरे देश के हर एक कोने से नेता आए हुए हैं और ये परिवर्तन ही है, किसानों के हक की रैली है ये। नमस्कार भाई साहब। तो आपकी क्या राय, जिस प्रकार लाखों की संख्या में यहाँ पर अलग-अलग पार्टी के नेता पहुँचे हैं, तो आपकी क्या राय है? ये जी दूसरी पार्टियों से इंडियन नेशनल लोकदल में लोग आ रहे हैं, ये दूसरी पार्टियों के लिए एक चेतावनी है। मतलब किसान आंदोलन का साथ चौधरी अभय सिंह चौटाला ने दिया, उन्होंने अपना इस्तीफा दिया किसानों के पक्ष में। तो आने वाली 27 तारीख को पता चल जाएगा किसानों की ताकत को, सरकार को। और आज हम
चौधरी देवीलाल की 108वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं और उनको सत सत नमन। नमस्कार जी, तो क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मास्टर बिरजलाल सोनी, मैं सिरसा से आया हूँ और लोगों के अंदर ताऊ देवीलाल की 108वीं पुण्यतिथि के ऊपर लोगों में बहुत बड़ा उत्साह है, बहुत बड़ा जोश है। और ये जोश और उत्साह इस भारतीय जनता पार्टी की क्रूरता के खिलाफ है, क्योंकि किसान आंदोलन में लगभग 700-800 किसान शहीद हो गए और आज कम से कम 7-8 महीने से किसान धरनों पर बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रही और इसके खिलाफ लोगों के अंदर बहुत बड़ा जोश है। ताऊ देवीलाल की इस जयंती के अंदर लोगों के अंदर बहुत बड़ा उत्साह था। जब हम गांव से चले, आज हालात इस टाइप के हो चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग उसका विरोध करने के लिए तैयार हैं और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं। और चौधरी अभय सिंह चौटाला इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का ऐसा नेतृत्व कर रहे हैं, बिल्कुल सच्चे और अच्छे इंसान हैं। गरीब वर्ग के लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं, गरीबों को अपने गले लगाते हैं। मैं चौधरी अभय सिंह का क्लास फेलो यानी स्टूडेंट साथी रहा हूँ। मैं गांव से बिल्कुल गरीब परिवार से बिलोंग रखने वाला था और चौधरी देवीलाल अभय सिंह जब 15 साल के बाद में मेरे गांव में आए तो आने के बाद में स्टेज पर चढ़ने के बाद में सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि यार एक मास्टर, उस समय मैं टीचर नहीं था, बिरजलाल सोनी मेरा दोस्त था। तो चौधरी अभय सिंह की इतनी बड़ी पहचान है। मैं चौधरी अभय सिंह का फ़ैन हूँ और मैं हमेशा एक बात सोचता हूँ कि इतने गरीब परिवार को गले लगाने वाला आदमी कितना अच्छा हो सकता है। मैं मेरी अंदर की आत्मा से मैं उनका हमेशा स्वागत करता हूँ और मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, जो भी मेरे साथी, मेरे भाई अगर मेरी कोई आवाज़ सुने तो जिस आदमी के मन में कोई भी किसी प्रकार की गलतफहमी है वो चौधरी अभय सिंह चौटाला से एक बार ज़रूर मिले, ताकि उसको पता लगे कि चौधरी अभय सिंह दिल से कितने साफ हैं और हर आदमी का काम करने में विश्वास करते हैं। अभय सिंह ने किसी भी गलत काम के लिए ना कर दी होगी, लेकिन किसी के सही काम के लिए अभय सिंह 1 मिनट में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए मैं सभी साथियों से ये निवेदन करता हूं कि जिस भाई के मन में किसी प्रकार की कोई गलतफहमी हो वो श्री अभय सिंह जी चौटाला से मिलें। और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अब गाँव के अंदर बहुत अच्छा अपना प्रदर्शन कर रही है। गाँव के अंदर लोग चौधरी अभय सिंह से जुड़ना पसंद करते हैं। सरकार लोगों ने इतने वोट विश्वास से डाल दिए कि सरकार को घमंड हो गया और सरकार ये सोच रही है कि लोग हमारे को ऐसे ही वोट डालते रहेंगे और हम शासन बना लेंगे। लेकिन किसानों की एक कोई बात की अगर सुनवाई नहीं करेगी तो इस सरकार को इस बात का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और आज सरकार की गाँव में, हरियाणा प्रदेश में ये हालात हो चुकी है कि हरियाणा प्रदेश में हर आदमी बीजेपी का साथ छोड़ करके इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ जुड़ रहा है। और जिस तरह से सरकार किसानों के ऊपर, हर वर्ग के ऊपर तानाशाही रवैया बरत रही है और उसको देखते हुए और इस रैली को देखते हुए ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये प्रदेश के अंदर मध्यवर्ती चुनाव होने निश्चित हो है। तो आप इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जो अपने विचार है सब कमेंट के